तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। देखिए हम लोग एक भोजपुरी में बहुत बढ़िया कहावत है, बात बात में लोग थोड़ा सा भी अगर खिस या खिसी किसी से करते हैं तो कहते हैं कि तुरे माई दूध पिए ले बिया आके दिखाओ। यानी अपने माँ के दूध के जो है इतना महत्व है कि कोई कहता है कि अगर तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो आओ हमारे पास टकरा जाओ। हर बात बात में देखते हैं ये जो कहावत है आपको देहातों में हमेशा आपको सुनने को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस माँ के दूध की ताकत को आज समझेंगे कि हमारी माँ के दूध की जो ताकत होती है कितनी होती है, क्या क्या इसमें होता है, आखिर माँ के शरीर में ये दूध कैसे बनता है। आज इसी पर वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं और देखते हैं कि कितने लोगों को, जैसे मैं भी एक कह दूं कि देखते हैं कि कितने लोगों को माँ के दूध में ताकत है, कितने लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं अपनी माँ के नाम पर। तो चलिए आगे देखते हैं, हम वीडियो को आज देखते हैं कि कैसे हमारे माँ के शरीर में या सभी माताओं के शरीर में कैसे दूध बनता है, कौन कौन सा पदार्थ होता है, कहाँ से दूध का सेक्रेशन होता है, कैसे आज पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग देखिए बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, किताब में पढ़े होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आज मैं बताने वाला हूं आप शायद बहुत रेयर केस में ही कम कहीं सुने होंगे या देखे होंगे, या इतने स्पष्टता के साथ पूरी जानकारी बहुत कम जगह आपको मिली होगी। तो चलिए निश्चित रूप से आप देखने के बाद समझ जाएंगे कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक प्रश्न हम लोग देखते हैं कि माताओं के स्तन में दूध कैसे बनता है। माताओं के स्तन में दूध कैसे बनता है आज के वैज्ञानिक कारण है, और देखते हैं इस सारे वैज्ञानिक कारण एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा और सभी पर बात करूंगा और बताऊंगा कैसे माँ के शरीर में दूध बनता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत माना जाता है। आप समझ लीजिए कि माँ का दूध क्या कहा जा सकता है, अमृत से भी बढ़कर है। माँ के दूध का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन आज के समाज में जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है किस तरह से बिखर रहा है, आज हमारे घरों में माताओं और पिता का क्या हश्र हो रहा है, किस तरह से उनकी इज्जत प्रतिष्ठा मिल रही है, किस तरह से संस्कार मिल रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन आज के बाद मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सचमुच में इस माँ की दूध की कीमत समझ रहे हैं तो कम से कम अपने माता पिता को सम्मान जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी भी उनको कष्ट नहीं मत दीजिएगा। ये एक चीज़ आप ज़रूर समझिएगा इस बात से। तो देखिए माँ का दूध जो है बच्चों के लिए, माँ का दूध जो है बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, इससे भी बढ़कर होता है, जिससे हमारा शरीर का सारा ढांचा बनता है। देखिए जो माँ पैदा करती है उस समय हमारे शरीर का सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। जो माँ का दूध हम लोग पी करके हम लोग विकसित होते हैं, तब हमारे शरीर के सारे ढांचे सारे विकास होते हैं। अगर वहाँ तक छोड़ दिया जाए तो बच्चे कोई भी विकसित नहीं होगा, ना उसका ब्रेन विकसित होगा, ना सारे शरीर के अंग विकसित होंगे। तो सोचिए कि इस माँ के दूध में कितना ताकत है, जो हम लोग को छोटे से बच्चा को लेकर के इतना बड़ा कर देता है। पोष पाल के माँ सियान कर देती है अपनी दूध के बल पर। तो देखिए माँ का दूध होता है ना, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। माँ का दूध जो देख रहे हैं पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें क्या नहीं है, तो देखिए इसमें प्रोटीन का ये बहुत, इसमें माँ के दूध में बहुत जो है कई तरह के प्रोटीन होते हैं, सब अलग अलग बताएंगे। कई तरह के प्रोटीन होते हैं। वसा भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, जिससे माँ का दूध जो है मीठा लगता है। इसमें खनिज लवण का भंडार है माँ के दूध में। विटामिन भी, कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। और जानते हैं कि पानी भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 80 से 90% पानी रहता है। और इस तरह से इसमें कैल्शियम होता है, जिंक होता है, आयरन की मात्रा होता है। यानी दूध जो है, माँ का दूध जो है बच्चों के लिए संपूर्ण आहार कहा जाता है। और किसी भी पदार्थ को बच्चों के लिए संपूर्ण आहार नहीं कहा गया है, लेकिन दूध को, माँ के दूध, जो माँ का दूध है वो बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है। उसमें सब कुछ है, अब अलग से देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे पैदा छोटा होते हैं तो उनको माँ के दूध के अतिरिक्त पानी भी नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में ही पानी जो होता है 80 से 90%, वही उसके लिए जो है प्रचुर मात्रा में पानी होता है। तो इस तरह से देखिए जो प्रोटीन होता है ना,
जैसे मैंने कहा कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो कई तरह के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं मठा प्रोटीन एक होता है, याद रखिए इसमें माँ के दूध में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है उसका नाम है मठा प्रोटीन, जो 60% तक ये प्रोटीन होता है। इसके बाद कैसीन प्रोटीन होता है, जो कैसीन प्रोटीन होता है, जो कुछ मात्रा में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, और कुछ मात्रा में लैक्टोफेरिन। देखिए लैक्टोफेरिन याद रखिए। तो माँ के दूध में मैंने 3 बताया, पहला बताया मठा प्रोटीन, दूसरा है कैसीन प्रोटीन, और तीसरा है लैक्टोफेरिन प्रोटीन, और चौथा आप लोग को जो है इम्यूनोग्लोबुली प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबुली प्रोटीन। और इसके बाद जो अगला प्रोटीन होता है अल्फा लैक्टस बूमी प्रोटीन, अल्फा लैक्टम बूमी प्रोटीन होता है, ये 5वां प्रोटीन है। इस तरह से 6ठा प्रोटीन जो होता है लाइसोसोम प्रोटीन होता है। इस तरह से देखिए माँ का प्रोटीन अब क्या कहा जा सकता है। हम लोग कोई पदार्थ खाते हैं, दाल खाते हैं या कोई और पदार्थ खाते हैं, मछली खाते हैं, लगभग 1-2 प्रोटीन प्राप्त होता है। लेकिन इस माँ के दूध समझिए, माँ के दूध में प्रोटीनों का भंडार है, कौन सा प्रोटीन इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से देख लीजिए सभी प्रोटीनों का भंडार है। ये प्रोटीन बच्चों के लिए विकास और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। देखिए विकास, ये जो प्रोटीन है ना, ये बच्चों के लिए सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि शरीर के सारे विकास, सारे अंगों के विकास, ब्रेन से लेकर उसके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, सभी अंग, आँख, नाक, कान, जो भी अंग है उनको सभी का पूर्ण रूप से विकास जो है इसी प्रोटीन के द्वारा होता है। और दूसरा चीज़ है कि यह प्रोटीन हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होने देते हैं। यह शरीर में एंजाइम और एंटीबॉडी बनाते हैं, शरीर में एंजाइम का भी ये निर्माण करते हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर में किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह के कोई भी सूक्ष्म जीव जब प्रवेश करता है तो उसको मारकर ख़त्म कर देता है, हमें बीमारी नहीं होने देता है। तो देखिए कैसा है माँ का जो दूध, कितनी कीमती हो सकता है, आप सोच सकते हैं। संक्रमण से बचाता है, अगर किसी तरह का हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव आकर हमारे शरीर को संक्रमित करता है तो उस स्थिति में यह माँ का शरीर से निकलने वाला जो बहुत प्रकार के प्रोटीन है वो बचा लेता है बच्चों का। अगर विटामिन की हम बात करें तो विटामिन का भी भरपूर है, बहुत सारे विटामिन जो है, यानी माँ का दूध जो है प्रोटीन से तो भरा ही होता है, विटामिन से भी भरा होता है। अब देखिए इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और डी भी होता है इसमें। जैसे कि मैंने बताया बच्चों के लिए समझ लीजिए विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा, जैसे मैंने बताया कि 80 से 90% तक पानी की मात्रा होता है, इसलिए बच्चों को डॉक्टर मना करते हैं कि अलग से कोई पानी नहीं देना है, उसकी माँ के दूध में ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। उसके बाद माँ के शरीर में दूध बनने के 2 प्रकार। अब देखिए अभी जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं कि माताओं के स्तन में दूध कैसे बनता है, तो माताओं के स्तन में दूध बनने का 2 फैक्टर अहम है। एक पहला फैक्टर है जो स्तन में पाई जाने वाली स्तन ग्रंथि। पहला है कि माताओं के जो स्तन है उसमें एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है। कैसे पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कैसे दूध का उत्पादन करती हैं, आपको सारे चित्र के माध्यम से एक एक करके समझाएंगे। तो देखिए ये स्तन ग्रंथि होती है जो स्तन में होती है, माताओं के स्तन में होती है। यह जो है दूसरा है, ये दूध का सिक्रेशन करती है। कैसे करती है? दूसरा है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स का रोल क्या है, तो देखिए जो स्तन ग्रंथियां हैं वो दूध का उत्पादन करती हैं, लेकिन इस दूध के उत्पादन को कराने में कौन सहायक होता है, तो ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स जो है दूध के सिक्रेशन में सहायता करते हैं। अगर ये सहायता नहीं करेंगे तो स्तन ग्रंथियां दूध का सिक्रेशन नहीं करेंगी। तो चलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, समझते हैं बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कि हमारे जो शरीर में एक होती है ग्रंथि जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो यहाँ पर ललाट के ठीक बीचों बीच यहाँ होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक अग्र पिंडक कहा जाता है, एक पश्च पिंडक कहा जाता है। यानी जो हमारे ललाट पर यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसमें 2 भाग होता है, एक अग्र पिंडक कहा जाता है, एक पश्च पिंडक कहा जाता है। तो जो अग्र पिंडक होता है ना, उससे एक
उससे 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन है? तो उस हार्मोन्स का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ध्यान दीजिए, पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखिए क्या होता है, बारीकी से आप समझिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाए हैं, स्तन का चित्र मैंने बनाया है। स्तन के चित्र में आप देख रहे हैं कि लगभग 20-25 जो है आप लोगों को गोल गोल इस तरह से दिखाई दे रहा है, आकृति दिखाई दे रहा है, यानी स्तन के अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं लोब। ये जितना गोल गोल आप देख रहे हैं सभी को हम लोग, ये जो गोल गोल आकृति पाई जाती है, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार कभी नहीं भूलेंगे। तो ये गोल गोल जितनी आकृति आप देख रहे हैं, इसको सबको हम लोग लोब कहते हैं। मान के चलिए एक तरह की थैली है। अब देखिए यह कितने, तो एक स्तन में यह 15 से 20 तक लोब होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोब जो देखिए जितने लोब्स हैं ना, ये सभी एक नलिका से जुड़ी रहती है। सभी के सभी एक नलिका से जुड़ी हुई है। देखिए ये सभी नलिकाएं जुड़ कर सभी निपल के पास आ रही हैं। तो अब जितनी ये नलिकाएं देख रहे हैं ना, पतले पतले नस के समान नलिकाएं देख रहे हैं, इस सभी को कहते हैं दूध नलिकाएं। क्या कहते हैं? दूध नलिकाएं। ध्यान से सुनिए, तो इसको कहते हैं दूध नलिकाएं। ये सभी दूध नलिकाएं आकर के इस निपल में खुलती हैं, यहाँ पर आकर के सभी के सभी खुलती हैं। अब होता क्या है कि देखिए इसमें से मैंने एक लोब को बाहर निकाले हैं। तो देखिए एक लोब को जो मैंने इसमें से एक गोला को इसमें से बाहर निकाला, तो देखिए अब उसके अंदर चलते हैं। तो फिर उस लोब के अंदर देखिए इस तरह की आकृति है। फिर उसके अंदर एक आकृति के अंदर फिर छोटे छोटे और आकृति। तो देखिए ये लोब हो गया, ये बड़ा वाला जो है लोब है। इसके अंदर जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं, इसका नाम है लोब्यूल्स। देखिए ध्यान रखिए, लोब में से निकला क्या? लोब्यूल्स। अब देखिए इस लोब्यूल में से भी फिर हमने एक लोब्यूल्स को बाहर निकाला है। तो देखिए एक लोब्यूल्स को बाहर निकाले तो देखिए ऐसे गोल वाला लोब्यूल्स हो गया, और इसके अंदर में देखिए एक छोटी सी थैली आपको दिखाई दे रही है। तो इस छोटी थैली को जो है हम लोग, इस लोब्यूल्स के अंदर जो छोटी एक थैली होती है, इसको कहते हैं एल्वेओली ग्रंथि। क्या कहते हैं? याद रखिए, आप लोग को एकदम सटीक बता रहे हैं, एक एक चीज़, अभी इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो इसके लोब्यूल्स के अंदर क्या होती है? एक छोटी थैली होती है जिसको हम लोग एल्वेओली कहते हैं। एल्वेओली। तो एल्वेओली जो ग्रंथि है, यही ग्रंथि है, यही एल्वेओली ग्रंथि है। इसको कहते हैं दूध ग्रंथि। अब एल्वेओली ग्रंथि क्या करती है कि यही दूध बनाने का काम करती है। यही एल्वेओली जो ग्रंथि है, दूध ग्रंथि जिसको कहेंगे, यही हमारे माताओं बहनों के जो स्तन है उसमें दूध बनाने का कार्य करती है। अब जैसे जानते हैं कि आप प्रसव के बाद जो दूध बनने की क्रिया होती है, कब होती है इसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये दूध बनने की जो प्रोसेस है तो इस एल्वेओली ग्रंथि के द्वारा ही होता है। अब एल्वेओली ग्रंथि क्या करती हैं कि शरीर के रक्त से, शरीर के हमारे रक्त, ये सभी जो दूध नलिकाएं हैं, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन दूध यानी रक्त नलिकाओं से होता है। तो उस रक्त में से क्या करती हैं कि रक्त में से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। जैसे रक्त में से प्रोटीन को अवशोषित कर लेती है, वसा को, लैक्टोज को, खनिज लवण को, विटामिन को, और भी जितने पदार्थ जिसको आवश्यकता है दूध के लिए, उन सब को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके लाती है कहाँ? एल्वेओली में। और एल्वेओली में लाने के बाद वहीं पर इसका दूध का निर्माण होता है। लेकिन अब देखिए एल्वेओली जो ग्रंथि है वो दूध का निर्माण तभी कर सकती है जब ये आदेश लेगी। किससे आदेश लेगी भाई? तो ये आदेश लेती है देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन से। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कहाँ होता है? जैसे मैंने बता दिया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि है। इस पिट्यूटरी ग्रंथि के जो अग्रभाग है, अग्रपिंडक, वहाँ से स्रावित होती है। अब यही जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, यही क्या करता है कि एल्वेओली ग्रंथि को कहता है कि हाँ भाई दूध का सेक्रेशन करो, दूध का सेक्रेशन करो। तो ये करना शुरू कर देती हैं। ये कहता है कि भाई बंद कर दो, तो ये बंद कर देती हैं। या कहता है कि कम करो,
तो ये एल्वेओली ग्रंथि कम करती है। इस तरह से जो है शरीर में बैलेंस बना रहता है। दूसरा है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसको आदेश देता है दूध का सिक्रेशन करो, बढ़ाओ, घटाओ। और देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है ना कि इस एल्वेओली से दूध को बाहर निकालने का काम करता है। किस में? तो इस एल्वेओली से दूध को निकाल करके ये दूध नलिकाओं में, जो दूध नलिकाएं निपल से जुड़ी रहती हैं, इसमें ये भेजने का काम करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। यही जो है यहाँ से दूध को निकाल करके इसमें भेजने का काम करता है। अब देखिए एक बहुत बड़ा चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, अब यहाँ आ गया है बात, इसीलिए बता दे रहे हैं। देखिए आजकल जो है ना जितने भी खटाल वाले हैं ये क्या करते हैं कि गाय भैंस से दूध निकालने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए भाई कितना जो है अप्राकृतिक घटना यहाँ पर हम लोग के साथ घटाया जा रहा है, ठीक नहीं है। अब देखिए क्या होता है ना कि ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है कि दूध को यहाँ से एल्वेओली से दूध को निकाल करके ये दूध नलिकाओं में, यानी दूध नलिकाओं में भेजने का काम करता है। अब जो गाय भैंस के शरीर में ज़्यादा दूध नहीं बन रहा है तो अब क्या होगा? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसके शरीर में कम सेक्रेशन हो रहा है, या तो कम दूध बन रहा है, और कम दूध बन रहा है तो उसके शरीर में जो है ऑक्सीटोसिन जो है उसकी दूध नलिकाओं में कम दूध भेज रहा है। अब लोग क्या करते हैं कि इसी ऑक्सीटोसिन जो सुई है इसी को लेकर गाय भैंस के लोग लगा देते हैं, और गाय भैंस के लगाने के बाद क्या होता है कि उसके शरीर में जितने भी एल्वेओली में जितने भी दूध इधर उधर है, या जल्दी से उसको बढ़ा देता है, सेक्रेशन कहता है जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ ना। तो यह रसायन जो है उस गाय भैंस के शरीर में जा करके जो देते हैं लोग, वो क्या करता है कि दूध के उत्पादन को बढ़ा देता है। थोड़ा सा भी, अब देखिए गाय को खिलाने में बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। अगर गाय खाएगी प्रचुर मात्रा में उसके प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा, ऑक्सीटोसिन बनेगा, तो अपने जनरल नेचुरली है कि वो दूध देगी, कहाँ दूध रखेगी। लेकिन ये लोग बलाते इसको क्या करते हैं, सक्रिय करके ऑक्सीटोसिन को, और गाय भैंस के शरीर से दूध को निकालते हैं। मतलब इस तरह से कहिए कि उसके शरीर में ये ऑक्सीटोसिन जब दिया जाता है तो कहता है कि भाई जल्दी से दूध बनाओ जल्दी से दूध बनाओ। तो उसकी हड्डियों से, उसके खून से जो है अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक मटेरियल ले करके तेज़ी से खून बनाता है। अब देखिए वो क्या होती है कि गाय बेचारी दूबर पातर हो करके एकदम जो है तुरंत ठौस जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक नेचुरली दूध बन रहा है उसकी आवश्यकता अनुसार बन रहा है, उसके बॉडी के अनुसार, और एक हम लोग बलाते उसके शरीर से जो है दूध ले रहे हैं। तो जितना दूध लीजिएगा उसके शरीर में खून की मात्रा कम होगी, क्योंकि खून से ही दूध बनना है। तो जितना अधिक से अधिक उसके खून से पानी, रसायन जितने हैं सब अवशोषित कर लेगा। फिर वो गाय कैसे रह पाएगी, भैंस कैसे रह पाएगा, आप खुद सोच कर देख सकते हैं। तो चलिए, आप बीच में एक आया था जो आप लोगों को बता दिए कि यही ऑक्सीटोसिन है। तो देखिए ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि दूध को दूध नलिकाओं में भेजने का काम करता है, संकुचित करता है ऐसे ऐसे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग को भैंस के, गाय को दूध निकालना है तो ऐसे ऐसे करते हैं। बच्चा जो भी माँ का जब स्तन को धरता है तो क्या करता है, नीपल को धरकर दबाता है तो उसमें से दूध आता है। तो वही ऑक्सीटोसिन जो क्या करता है ना कि अंदर से एल्वेओली से जो दूध बनता है उसको दबाव दे दे करके ये नलिकाओं में भेजता है। तो ये दूध नलिकाओं में आ करके यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ से जो बच्चा टच करता है तो क्या होता है, दूध उसके मुंह में चला जाता है। तो इस तरह से समझिए कि ये दूध जो है बनने का प्रोसेस है पूरा, और इसी तरह से माताओं के स्तन में दूध बनता है। अब इसमें जो 2-3 चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि देखिए क्या होता है। दूध बनने की जो प्रक्रिया है कभी धीमी होती है कभी तेज होती है। अब कैसे होती है तो ये समझ लीजिए। जैसे ही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या करती है, उसको उसके स्तन को, अपने स्तन को बच्चे के मुंह में धराती है, निपल्स को, तो क्या होता है, यहाँ से जब वो भाव बनता है, माँ के शरीर में जो भाव बनता है दूध पिलाने का, तो वहाँ से तुरंत जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन जो है वहाँ से बढ़ जाता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो आकर के एल्वेओली ग्रंथि को कहता है कि भाई तेज़ी से तुम दूध बढ़ाओ, अभी दूध की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है कि अपने रक्त से सारे पोषक तत्वों को लेकर, पानी को लेकर सब दूध तेज़ी से बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद लगता है कि नहीं, जैसे बच्चा पी लिया, मुंह से छोड़ दिया, अब लगता है कि नहीं, तो तुरंत यह जैसे
तुरंत इसका सेक्रेशन जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन जो है फिर उसका सेक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए दूध बनना जो है बंद हो जाता है। तो देखिए ये प्राकृतिक है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से सारा चीज़ हो रहा है। तो अगर इस तरह से किया जाए तो प्रकृति में कोई भी जो चीज़ है वो सही ढंग से संचालित होगा। तो चलिए इस तरह से जो है माँ के दूध के समय को बढ़ाना, यानी अधिक सक्रिय करना है, दूध कम करना है, खूब ज़्यादा करना है। अब एक चीज़ आता है कि जैसे किसी माँ, बहुत सारी माताओं को जुड़वा बच्चा पैदा होता है, तो जुड़वा बच्चा पैदा हो तो देखिए उनके शरीर में अब डबल दूध की आवश्यकता होगी। तो उस स्थिति में क्या करता है कि देखिए ये शरीर अपना इतना सिस्टमेटिक है कि फिर क्या करता है कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका उत्पादन दुगना कर देता है, इसलिए दूध अधिक से अधिक बनता है। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि माँ के दूध में कितना, माँ के शरीर में दूध बनता है, कैसे बनता है, कब बनना शुरू होता है। तो देखिए कहा जाता है कि माने जो गर्भावस्था के 16वें सप्ताह से, नहीं गर्भावस्था के 16वें सप्ताह से माँ के शरीर में दूध बनना जो है शुरू हो जाता है। और ये दूध जो है पहले जो है कोलोस्ट्रम जो दूध होता है पीले रंग का, देखते हैं ना, जब जैसे बच्चा का प्रसव होता है उसके बाद जो माँ के स्तन से दूध निकलता है वो दूध जो है बहुत पीला होता है, गाढ़ा होता है। तो वह जो दूध होता है ना माँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत, यानी बच्चे के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। वह सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसमें सभी बैक्टीरिया, वायरस सभी से लड़ने के लिए क्षमता होता है, यानी इतना वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें ले करके आता है। तो इस तरह से जो पहले दूध निकलता है वो पीले रंग का होता है। और प्रसव के बाद देखिए जब से प्रसव होता है तो कहा जाता है कि जब जनरली सामान्य प्रसव हुआ है किसी महिला का, तो उस स्थिति में क्या होता है 1 घंटा के बाद ही बच्चे को क्या किया जाता, माँ का स्तनपान कराया जाता है। और जब ऑपरेशन से होता है किसी कारण माने दिक्कत है तो उस स्थिति में तो कई घंटे के बाद फिर दूध पिलाया जाता है। तो कहा जाता है कि देखिए जब प्रसव के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर जो रियल दूध होता है ना, जो सफ़ेद दूध जिसको कहते हैं, तो 3 से 4 दिनों के अंदर जो है नेचुरली दूध माँ के स्तन से वो निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें अब देखिए पहले जो है पहले थोड़ा थोड़ा दूध का उत्पादन होता है। जैसे देखिए बच्चा छोटा है, कितना दूध पिएगा, तो देखिए बॉडी कैसे एडजस्ट करता है, सोच लीजिए कितना ये नेचुरली चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। तो जैसे शुरू में बच्चा दूध कम पीता है तो उस समय माँ के जो स्तन है उसमें लगभग 100 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर के लगभग दूध बनता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा ये होता है, बच्चा के भी साइज बढ़ता है, तो इधर देखिए माँ के शरीर में भी दूध का बनना जो है तीव्र हो जाता है, अधिक होने लगता है। तो इस तरह से एक माँ के शरीर में औसतन जो है आधा लीटर से क्या कहा जाता है 1 लीटर तक, आधा लीटर से 1 लीटर तक दूध जो है प्रतिदिन बनता है औसतन। लेकिन वही जो जुड़वा बच्चे माँ जो पैदा करती हैं उनके शरीर में लगभग 2 से 3 लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है। अब देखिए कितने ये नेचुरली चीज़ है। प्रकृति क्या करता है, प्रकृति कहता है कि नहीं भाई यहाँ 1 बच्चा का दूध पिलाना था, यहाँ 2 बच्चा का दूध पिलाना है। तो इस तरह से जैसे ही उसकी आवश्यकता की मांग बढ़ती है ना, तो शरीर में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से दूध ग्रंथि जो है एल्वेओली ग्रंथि, इसमें क्या होता है कि उसका सेक्रेशन, दूध का सेक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए दूध अधिक ना बनता है स्तन में। तो इस तरह से चलिए आज के मैंने वैज्ञानिक क्लास में मैंने आप लोगों को बारी बारी से एक एक चीज़ को बारीकी से समझा दिया। शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। तो देखिए माँ के दूध क्या होता है, और इसी माँ के दूध को हम लोग पी करके सभी लोग बड़े हुए हैं। तो इस माँ के दूध का कभी अपमान मत कीजिएगा, हमेशा माँ के दूध का सम्मान कीजिए। जब माता पिता अगर बुजुर्ग हो जाए उनकी सेवा आप जरूर कीजिए। मैं तो जीवन में यही देखा हूँ, किया हूँ, कभी भी आज तक मैं कहीं जो कहा जाता है कि जो बनावटी चीज़ें उनसे बहुत दूर है, अपने माता पिता को भगवान माने और मान करके मैंने किया। आज स्वस्थ है, निरोग है, सभी परिवार ठीक है, आज तक किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं, हर चीज़ ठीक है। तो इस माँ को अगर आप ठीक ठाक रखिएगा, माँ को सेवा कीजिएगा, तो आपको दुनिया में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए इस माँ के दूध के लिए निश्चित रूप से आप एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे क्लास ले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी आप लोगों को वीडियो जाए
तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।